नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए पदाधिकारी का चुनाव 27 जनवरी को होना है। इससे पूर्व 16 जनवरी को तमाम पदों के लिए नामांकन किया गया। प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। 16 जनवरी को नामांकन हुआ था और 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 19 को नाम वापसी होगी। इसके बाद फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन मैदान में है। फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी दौड़ में हैं। इसमें एक वरिष्ठ प्रत्याशी अधिवक्ता प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा है। वीरेंद्र मिश्रा ने अपने चुनाव एजेंडे को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से अधिवक्ता हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा वह मंत्री और कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे। इस बार वह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इसमें भी उनकी जीत उनके पिछले कार्यों को देखते हुए सुनिश्चित है। वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि संघ में होने वाली लूट खसोट को रोकने का वह काम करेंगे। इसके अलावा तमाम अधिवक्ताओं की समस्या है जिसको लेकर वह हमेशा संघर्षशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं मंत्री पद के प्रत्याशी दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में जो बार बेंच के बीच समस्याएं हैं उसमें व्यवहारिक तौर पर कमी ले आने का वह प्रयास करेंगे। सुनते हैं दोनों प्रत्याशियों ने क्या कहा। अपना परिचय दे दे। जी, मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और सन 2023-24 में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी भावनाएं हैं कि जो भी अधिवक्ता हित है, बार और बेंच की जो मजबूत समस्याएं जो है 10-11 साल से बन गई हैं, उसमें कितना जो है व्यवहारिकता के रूप में कमी ले आई जा सके, उस कार्य को करना है। अधिवक्ताओं की सहयोग की अपेक्षा है। उनके सहयोग मिलने के बाद मेरे पास जो 2-3 समस्याएं हैं जूनियरों के लिए, माननीय अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार सफेद उसमें किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए, और अधिवक्ताओं को पढ़ने के लिए, समस्याओं से जूझने के लिए अगर कभी भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, पढ़ाई मस्ट है। अधिवक्ता पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। उस समस्याओं के लिए लेकर कभी भी संघर्ष करने की आवश्यकता होगी तो संघर्ष किया जाएगा। वो संघर्ष कितना हो बड़ा हो, उससे पीछे हटने का काम नहीं होगा। मैं इसीलिए अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करूंगा कि मंत्री पद पर एक बार मुझे अवसर दें ताकि मैं समस्याओं का निदान करते हुए एक नया रास्ता बना सकूं, जिससे बार और बेंच की नया रास्ता बनने में सुगमता आवे। सर, कलेक्टेड बार का चुनाव चल रहा है जी, तो किस तरह से आप लोग मजबूरी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का कोषाध्यक्ष और मंत्री रह चुका हूँ, अब अध्यक्ष लड़ रहा हूँ। मेरा मतलब लड़ने का यही है कि जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं उसके लेकर प्रशासन से लड़ूँ, अधिवक्ताओं के हित में काम करूँ, और जो संघ में भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, उसको बंद करूँ। यही मेरा उद्देश्य है। किस तरह कितनी सफलता मिल रही है आपको? क्या हमको सफलता 100% मिल रही है। हमने 2 पद भी जो पहले बताया, कोषाध्यक्ष और मंत्री का रिकॉर्ड वोट से जीता था, ये भी रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। कितना तैयारी आपने की है इसकी? हमने जो है कम से कम तैयारी जो है साल भर से है। सबसे मिलना जुलना, संपर्क कर हमने अपनी बात कहना, और सब लोग जानते हैं इस बार का उदाहरण, बार का लाभ कोई अगर कर सकता है तो वीरेंद्र मिश्रा ही कर सकते हैं। इसलिए अधिवक्ता स्वयं उत्साहित होकर मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको इसमें? ऐसा है, हमें जो है समर्थन कुछ 405 वोटर हैं रजिस्टर्ड, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मैं पा रहा हूँ। लोग खुदे कह रहे हैं कि आप आपके साथ है, क्योंकि हमारे टक्कर का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। किसी की क्षमता बोलने की नहीं है, प्रशासन से लड़ने की नहीं है। मैं छात्र नेतागिरी से आया हूँ, 50 साल तूफान अखबार निकाला हूँ, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया हूँ, और 78 वर्ष की उम्र में 10 साल जेल छात्र आंदोलन को लेकर किया हूँ। मैं एक संघर्षशील और लड़ाकू व्यक्ति हूँ। अगर जीतेंगे तो किस तरह से विकास करेंगे? विकास का पहला ये है कि जो है निर्माण कार्य हो रहा है, बाहर से मित्रों से मांग के पैसा उसका विकास कराऊंगा, और
न तो भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा, जैसे पिछले 2 रिजिमों में था। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जमीन खाली दुकान बना देते हैं लोग, पैसा अध्यक्ष बनते खाते हैं, वो नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। अब 2 रिजिम में करके दिखाया हूँ। हमने 2 साल बार को बने हुआ हो गया। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि 5-7 लाख रुपया कुर्सियाँ दिया हूँ। जब 2016 में मंत्री था तो बार के 405 सदस्यों को सबको ब्रांडेड पैंट और शर्ट का कपड़ा दिया था। 400 कुर्सियाँ दिया हूँ। आज तक मेरे अलावा कोई बार को पैसा दिया नहीं है। मैं बार का पहला और अंतिम शायद व्यक्ति हूँ जो बार को कुछ दिया हूँ। क्या अपने अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? अपने अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ और भी लड़ रहे हैं, उनकी तुलना मेरी पर्सनालिटी की तुलना कीजिए। मैं लाख बेटर उनसे हूं। आप मुझे समर्थन दीजिए। मैं आपकी हर बातों के लिए प्रशासन सरकार से लड़ता रहूंगा।